बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की आपको मैं चौथी क्लास के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह शॉपिफ़ाई की सेटिंग्स को तफसील से देखेंगे। कल हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि शॉपिफ़ाई क्या क्या चीज़ होती है, इससे हम क्या काम कर सकते हैं। जैसे कि कल आपको बताया था कि इससे हम ऑनलाइन अपना स्टोर बना सकते हैं और उसके हम खुद ऑनर होते हैं। तो ये किस तरीके से बनता है, इसका फ्री ट्रायल, ये सारी चीज़ें हमने कल की क्लास में देखी थी। आज हम इंशाल्लाह इसकी सेटिंग्स वन बाय वन देखेंगे, जिसके अंदर इसके स्टोर का अपना नाम अगर हमने रखना हो, उस पर कौन सी करेंसी हो, किस तरीके से हमारा जो कस्टमर है उस तक वो चीज़ पहुंचेगी और वो पेमेंट कैसे करेगा, ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आज की सेटिंग्स में हम देखेंगे। बहुत अहम क्लास है, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम गूगल क्रोम के ऊपर जाते हैं। गूगल क्रोम हमने ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हम जो हमारी वेबसाइट थी, जो हमने स्टोर कल शॉपिफ़ाई पे बनाया था, उसको हम ओपन करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एड्रेस बार पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे जाके मैं अपने वो जो स्टोर बनाया था उसका यहाँ पे मैं URL टाइप करूँगा। जैसे कि आपको पता था मैंने क्लोथिस मैनिया -786 किया था, ये आ गया .com/admin। जैसे ही मैं ये लिख के एंटर का बटन दबाऊँगा तो मेरे सामने मेरा जो स्टोर है उसका डैशबोर्ड आ जाएगा। अगर पासवर्ड और ईमेल आपने रिमेंबर नहीं किया हुआ तो वो भी एंटर करना पड़ सकता है। तो ये डैशबोर्ड मेरा आपके सामने आ गया है। अब ये देखिए जी, यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल नीचे सेटिंग्स नज़र आ रही होंगी, जहाँ से हमने ये तमाम सेटिंग्स करनी होती हैं। शॉपिफ़ाई की सेटिंग करने के लिए आप उधर जाके सेटिंग्स पे क्लिक कर देंगे। ये देखें, ये सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें तमाम की तमाम सेटिंग्स हमारे सामने आ रही है। सबसे ऊपर स्टोर डिटेल्स है और इसके बाद सारी सेटिंग्स है। स्टोर डिटेल्स में हम क्या कर सकते हैं जी, अपने स्टोर का नाम तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था। अब इसको जैसे क्लोथिंग मैनिया -786 है, इसको चेंज करना है तो एडिट के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे, चेंज कर सकते हैं। एड्रेस को भी चेंज किया जा सकता है। ये देखें, एडिट पे मैं जाके क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैंने ये क्लोथिंग मैनिया 786 से क्लिक करके इसको चेंज करूँगा तो ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ। इस तरीके से पाकिस्तान मेरा एड्रेस आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। सबसे ज़रूरी करेंसी आ रही है यहाँ पे, पाकिस्तानी रुपीज़ है। जिस मुल्क की करेंसी आप यहाँ शो करना चाहें कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आपने यूके में कोई चीज़ सेल करनी है तो आपको पता है कि यूके के अंदर पाउंड होता है, ब्रिटेन पाउंड कहते हैं उसको। तो आपको इस लिस्ट में से वो ढूंढना होगा। ये देखें, मुख्तलिफ करेंसीज इसके अंदर आ रही हैं। इसी जगह पर यहाँ पर आपको जो है वो पाउंड भी ढूँढ के उसको सिलेक्ट करना होगा ताकि आपके स्टोर की करेंसी बतौर वो सेट हो जाए। तो ये देखें, मैं यहाँ से निकालता हूँ ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। ये यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। देखें, न्यूजीलैंड डॉलर है। ये देखें, ये आ गया ब्रिटिश पाउंड्स। तो ये मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा तो मेरे स्टोर का ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा। US डॉलर्स भी कर सकते हैं। आमतौर पे जो करेंसी रखी जाती है, अगर आपने बैरून मुल्क भी अपना स्टोर चलाना है तो US डॉलर्स रखी जाती है। चेंज करके आप इसको सेव कर देंगे तो ये सेटिंग्स आपकी सेव हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन सेटिंग्स की समझ आ गई होगी। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास प्लान है। प्लान के ऊपर जाके क्लिक करते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि शॉपिफ़ाई पे बेसिक और एडवांस प्लान्स होते हैं। अगर जो आपने यहाँ पे ये सारी डेट्स आ रही होती हैं, जैसे 12 दिन रिमेनिंग है ट्रायल के, तो अगर आपने कोई प्लान चूज़ करना हो तो आप प्लान में जाके चूज़ प्लान में ही कर सकते हैं। उसके बाद बिलिंग पे आ जाते हैं। बिलिंग के अंदर जितना हमारा बिल बनेगा और हमने इसकी पेमेंट करनी है तो ऐड पेमेंट मेथड करके अपना बैंक वगैरह ऐड करके हम उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन हमारी बिलिंग्स की ऑप्शन में मौजूद होती है। उसके बाद हम जो अगली ऑप्शन देखेंगे वो है यूज़र्स एंड परमिशन। इसके बाद जो अगली ऑप्शन है हमारी वो यूज़र एंड परमिशन से मुतालिक है। मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने अपने स्टोर पे अपने अलावा किसी और को भी एक्सेस देनी होती है, तो वो एक्सेस कैसे दी जाती है। ये देखें, यहाँ पे स्टाफ आ रहा है। स्टाफ में जाके आप ऐड स्टाफ करते हैं और उसके बाद उनका फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल डाल के कर सकते हैं। मैं करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ऐड स्टाफ पे आप क्लिक कर दें। जैसे ही इसके ऊपर ऐड स्टाफ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास खुल जाएगा फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल दे के, और उसके बाद आपने उसको जो जो एक्सेस देनी है। गैर ज़रूरी एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं। जैसे मार्केटिंग करानी है तो सिर्फ आप मार्केटिंग की एक्सेस दे देंगे उस यूज़र को। अक्सर लोग फेसबुक पे जाके मुख्तलिफ लोगों को हायर करके काम करवाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किसी को हायर करवाना है तो इस सेक्शन में जाना है। तो आप जैसे ही ईमेल लिख के सेंड करेंगे तो उनके पास वो चला जाएगा और हो जाएगा। तो ये यूज़र्स एंड परमिशंस का है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है हमारी पेमेंट्स की। बड़ी ज़रूरी ऑप्शन है पेमेंट्स की। पेमेंट मतलब ये होता है कि आपने
कौन सा पेमेंट मेथड अप्लाई करना है जिससे जो आपके कस्टमर्स हैं आपको पेमेंट करेंगे। यहाँ पे पेपाल और टू चेकआउट होता है, उसको हम तफसील से बाद में देख लेंगे। यहाँ पे चूज़ अ प्रोवाइडर में जाके आपने अपना पेमेंट प्रोवाइडर सेलेक्ट करना होता है। तो ये यहाँ पे बाकी भी ऑप्शन मौजूद हैं। फ़िलहाल हम चेकआउट की जानी पड़ती हैं। जब ऑर्डर प्लेस कर देते हैं उसके बाद यूज़र ने आपको पेमेंट करनी होती है और अपनी सारी डिटेल डालनी होती है। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर को अकाउंट बनाना पड़े तो आप इसके अंदर अकाउंट्स रिक्वायर्ड कर सकते हैं। अगर ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो ऑप्शनल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जो भी ऑप्शन चुनना चाहें। आमतौर पे डोंट यूज़ अकाउंट भी किया जाता है और ऑप्शनल भी कर दिया जाता है, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं। डोंट यूज़ अकाउंट्स कर दें ताकि सिंपल वो अपनी पेमेंट करें और अपनी वो चीज़ आपसे ख़रीद लें। ये देखें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, वो फुल नेम चाहिए आपको, कंपनी नेम चाहिए, ये सारी ऑप्शन आप इसमें से देख लीजिएगा। ये शॉपिफाई की सेटिंग्स की इधर यहाँ पे मौजूद होती हैं। ये देखें टिपिंग की भी आ रहा है। अगर आप चाहते हैं जी कि अगर कोई प्रोडक्ट उसको पसंद आई है और उसकी कीमत कम है, वो टिप करना चाहे तो गोरे आमतौर पे टिप भी कर देते हैं। तो ये इधर आपके पास ऑप्शन मौजूद है, $5, $10, $15 ऑप्शन भी आप उसके साथ दे सकते हैं। उसके बाद सेव करेंगे तो ये सेटिंग आपकी सेव हो जाएगी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये है जिस शिपिंग एंड डिलीवरी बड़ा ज़रूरी है कि आपने जो शिपिंग करनी है उसके कितने चार्जेस हैं, मतलब जब वो चीज़ पहुंचे तो ये देखें आप उसको डोमेस्टिक भी कर सकते हैं और बाकी दुनिया के लिए भी आप उसके रेट्स रख सकते हैं। वैसे बेहतर ये है कि आप वही जो प्राइस है उसको प्रोडक्ट में डाल के अगर आप डिलीवरी फ्री कर दें तो क्लाइंट खुश भी हो जाएगा और आप भी झंझट से बच भी जाएंगे। तो बहरहाल लेकिन अगर आप हर एक के लिए अलग अलग से सेट करना चाहते हैं तो ये शिपिंग में जाके एंड डिलीवरी में जाके यहाँ पर आप अलग से उनको सेट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में डिटेल से समझाएंगे कि ये किस तरीके से आप दूसरे ममालिक के लिए सेट कर सकते हैं। बहरहाल बेसिक ऑप्शन का आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है। टैक्स एंड ड्यूटीज़, जैसे कि आपको पता है आजकल तो वैसे ही टैक्स बड़े लग रहे हैं, तो ये टैक्सेस हैं पाकिस्तान के हिसाब से जो ये भी अगर प्राइस में अगर आप डाल देंगे प्रोडक्ट प्राइस में तो आसानी रहेगी, वरना टैक्स वगैरह देख के अमूमन कस्टमर भाग भी जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप इसको प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर दें। लोकेशंस में जी आपका स्टोर किस किस जगह पे है, जैसे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जहाँ भी हैं आप उसको यहाँ पे ऐड लोकेशन कर सकते हैं। और अगर एक ही जगह पे है तो ज़रूरत नहीं। उसके बाद गिफ्ट कार्ड्स पे आते हैं। कल भी इस पे बात हुई थी। अगर आप अपने कस्टमर को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं जैसे बाय 1 गेट 1 या फिर कुछ परसेंटेज की ऑफ़र्स, तो ये सारी यहाँ से गिफ्ट आपके बन जाते हैं। उसकी सेटिंग्स कि भाई ये गिफ्ट कभी एक्सपायर ना हो या कितने दिन में एक्सपायर हो जाए, ये सारी ऑप्शंस आपकी यहाँ पे गिफ्ट कार्ड्स के अंदर उसकी सेटिंग्स मौजूद होती है। ये यहाँ पे गिफ्ट कार्ड में आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अहम जो ऑप्शन है वो ऐप्स एंड सेल्स चैनल्स भी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने स्टोर को फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी जगहों पे उधर भी शेयर करना चाह रहे हो तो ये यहाँ पे ऐप्स एंड सेल्स चैनल में जाके ये चीज़ आपकी यहाँ से सेटिंग की जा सकती है और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते। इसको भी एक्सप्लोर कीजिएगा, इसमें भी आपको काफ़ी इससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। ये नया फंक्शन है जो कि शॉपिफाई ने अपनी सेटिंग्स के अंदर ऐड किया है। अच्छा जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। डोमेन्स के ऊपर आ जाते हैं जी। डोमेन्स को इंशाल्लाह डिटेल में कल की क्लास के अंदर हम देखेंगे। वैसे डोमेन जो आपके स्टोर का URL एड्रेस होता है उसको होता है, होस्टिंग भी होती है इसके अंदर। इंशाल्लाह इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। बेसिक ये समझ लें कि ये आपके स्टोर का जो वेब स्टोर का जो एड्रेस है वो होता है। उसके बाद आगे नोटिफिकेशंस में जाते हैं जी। आपको कल भी बताया था एक प्रोसेस होता है जब आप ऑर्डर करते हैं, जब भी कोई कस्टमर आपको ऑर्डर करता है उसको वो ईमेल आपको आती है, उसके बाद फिर वेयर हाउस में जाती है, फिर जब डिलीवर हो जाता है फिर कस्टमर को जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ नोटिफिकेशंस में होते हैं। शॉपिफाई का यही फ़ायदा है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। ये देखें बने बनाए नोटिफिकेशंस हैं, चले जाते हैं। इनको अगर आप चेंज करना चाहें तो इधर जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें ये सारे के सारे इसके अंदर ऑप्शंस नोटिफिकेशंस के हवाले से मौजूद है। उसके बाद मेटा फील्ड्स की भी ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखें मेटा फील्ड्स है, इसके अंदर मुख्तलिफ बार कोड्स और इसके अलावा प्रोडक्ट्स की वेरिएंट्स दस्तयाब होते हैं। इसको भी इंशाल्लाह हम बाद में तफसील से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। फ़ाइल्स बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आपने जो भी प्रोडक्ट की तस्वीरें वगैरह अपलोड करते हैं अपना स्टोर बनाते हुए, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम सीखेंगे। वो तमाम की तमाम आपकी फ़ाइलें अगर आपने देखी हो तो सेटिंग्स में जाके आप इधर जब जाएंगे तो फाइल्स के अंदर आपको वो तमाम फ़ाइलें नज़र आ रही होंगी। लैंग्वेजेस में चले जाते हैं। आपकी बेसिक लैंग्वेज तो इंग्लिश होती है, डिफ़ॉल्ट चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन थीम के साथ उसका कंपेटेबल होना ज़रूरी है। थीम क्या होती है ये भी इंशाल्लाह अगली क्लासेस के अंदर हम डिटेल में देखेंगे।
तो ये सेटिंग हमारी तकरीबन कंप्लीट होगी। आखिर में पॉलिसीज़ रहेगी, पॉलिसीज़ को भी देख लेते हैं जी। जैसे कि आपको पता है कि रिफ़ंड पॉलिसी और इसके अलावा दूसरी पॉलिसीज़ होती हैं जो कि आपके स्टोर के ऊपर होना लाजमी है, तो वो यहाँ पे आप लगाते हैं। अगर आप परेशान हो रहे हैं कि इसको कैसे लिखना है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शॉपिफाई में डायरेक्ट आप क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट के साथ ये बना सकते हैं। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बन जाएंगी। इसके बाद अगर आप इसमें कोई चेंजिंग भी करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे 30 डे रिटर्न पॉलिसी, इसको 15 डेज़ कर लें, जितना भी आप करना चाहें। ये सारी की सारी रिफ़ंड पॉलिसी के अंदर आपके पास होती हैं। तो ये आप इस तरीके से बना के सेव करेंगे तो ये सारी पॉलिसीज़ आपकी सेव हो जाएंगी और आपका स्टोर एक मुकम्मल स्टोर कहलाएगा। तो उम्मीद है कि सारी आपको सेटिंग्स समझ आ गई होंगी। तो इंशाल्लाह आप इसको सेटिंग्स को समझ के अपने काम को मज़ीद बेहतर अंदाज़ में सरअंजाम दे सकते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी, जिसके अंदर हम डोमेन और होस्टिंग के बारे में सीखेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।